Good morning, students. Hope you understand the Honthron experiment very well now. Today we will cover the further studies. Our first study for the today is Theory X and Y by Dougal McGregor. अब इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटिंग थ्योरी कहते हैं. पार्टिसिपेटिंग थ्योरी हमारी बताती है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. थ्योरी एक्स का मतलब है द नेगेटिव एटीट्यूड. थ्योरी एक्स मानती है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जनरली दे आर लेजी, दे डिसलाइक द वर्क, they avoid making any type of decision, and concern for job security and work mainly to ensure it not interested in achievements. ठीक है. तो यहाँ पर ऐसे वर्कर्स हैं जो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, मीन्स जो काम करना पसंद नहीं करते, लेज़ी हैं, जिनको डिसीजन लेना पसंद नहीं है, उनको सिर्फ जॉब सिक्योरिटी चाहिए, दैट्स इट. एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अचीवमेंट्स कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है. और एक ग्रुप ऑफ वर्कर होता है जिसको हम कहते हैं थ्योरी वाई. तो जो थ्योरी वाई में वर्कर्स होते हैं दे थिंक पॉजिटिव, दे थिंक वर्कर्स आर वेरी हार्ड, दे लर्न टू एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे लव कि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले उसको वो एक्सेप्ट करना पसंद करते, उसके लिए वो काम करना पसंद करते. दे आर सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ कंट्रोल्ड, उन्हें हमें कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है. एंड दे विश देयर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट सक्सेस. तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के दे वर्क वेरी हार्ड. सो अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर द एम्प्लॉयज आर टू टाइप, theory X and theory Y type employees, and accordingly they will guide the employees. Then we have a system approach, the modern approach जिसे हम कहते हैं, which is given by Chester Bernard. System approach कहती है system is a set of you can say interdependent parts form an organized unit, or you can say entity. इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं हमारे अलग अलग, और उन सबको जब हम मिलाते हैं तब हमारी एक यूनिट या एक एंटिटी बनती है. एंड हियर इट इज़ अ बिग पिक्चर अप्रोच, यू कैन से, that overcome the weakness of viewing the thing in a very very narrow perspective. आप चीज़ों को छोटे एंगल से नहीं देख रहे हैं, आप चीज़ों को बहुत बड़े एंगल से देख रहे हैं. ठीक है. तो मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव रिजल्ट व्हेन ऑल द डिपार्टमेंट वर्क इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड वे. मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को आप फॉलो कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड वे में. अगर आप सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर वर्क करेंगे देन ओनली योर ऑर्गेनाइजेशन विल गेट सक्सेस. The main feature of system approach is to made up it is made up of several subsystems. ठीक है. सेवरल सबसिस्टम मीन्स जैसे गोल्स एंड वैल्यू का अपना सबसिस्टम है, पावर सबसिस्टम है, साइकोलॉजिकल सबसिस्टम्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल सबसिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चरल सबसिस्टम्स हैं. जब ये मिल के काम करते हैं तब ये सारे अलग अलग सबसिस्टम्स जो हैं जब मिल के काम करेंगे तब आप अचीव कर पाएंगे कोऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एक्चुअल बिहेवियर पैटर्न जो होता है डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ दी सब सिस्टम. जब ये सारे सब सिस्टम एक साथ काम करते हैं तब एक इमर्जेंट बिहेवियर आपके सामने आता है और तब आप अच्छा काम करते हैं. ठीक है. अगर आप ये सोचें सिर्फ साइकोलॉजिकल सब सिस्टम काम करता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से, नो, द टेक्निकल स्ट्रक्चर सब सिस्टम भी है जो उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल गेट अ सिनर्जी बेनिफिट. एंड सिस्टम कैन बी क्लोज एंड ओपन, एंड ईच सिस्टम हैज़ अ बाउंड्रीज. जो सिस्टम्स होते हैं वो बाउंड्री से होती है सब में, और एंड इट इज़ सेपरेट इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट से सेपरेट करने के लिए आपकी बाउंड्रीज होती हैं. इफ़ वी हैव अ क्लोज सिस्टम तो इट मीन्स रिजिड बाउंड्रीज हैं जहाँ आपको अलाउड नहीं है बाहर की एक इन्वायरमेंट से इंट्रैक्ट करना ज़्यादा. बट ओपन सिस्टम है तो इट मीन्स यू आर अ फ्लैक्सिबल बाउंड्रीज. मार्केट में जो हो रहा है उनको देख के आप चेंज भी हो रहे हैं. ठीक है. एंड फीडबैक इज़ द सेंट्रल नर्व ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिस्टम कंट्रोल. फीडबैक जो होता है इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे आप पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं. जैसे मैंने इनपुट है, ऑर्गेनाइजेशन है, देन आउटपुट है, और तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है. तो सिस्टम अप्रोच की तरह आज की डेट में हम लोग काम करते हैं मॉडर्न अप्रोच में. एंड देन there is a last approach which is called a contingency or situational approach. Contingency situational approach क्या कहती है कि contingency theory is based on the premises that situation dedicate managerial action.
आपकी सिचुएशन आपको बता देती है कि किस सिचुएशन में किस तरीके का मैनेजरियल एक्शन होना चाहिए। एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। डिफरेंट सिचुएशन कॉल फॉर अ डिफरेंट अप्रोचेस। The choice of a particular method of managing largely depend on the nature of the job, the people involved and the situation. तो जॉब, पीपल इन्वॉल्व, सिचुएशन को देख के आप डिसाइड करते हैं कि हमें उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है अपने आउटपुट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो कंटीजेंसी अप्रोच क्या करिए, कंटीजेंट इन्वायरमेंट और सिचुएशन को देख के आप अपने अप्रोच को चेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स should be based on the behavior of action outside the system so that organization easily get integrated with the environment, and there is no one best way to manage। समझ रहे हैं आप कि ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट जो है, आपकी जो बिहेवियर ऑफ एक्शन है वो बाहर के सिस्टम को देख के एक्सक्यूज मी, आप डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और कोई बेस्ट वे नहीं है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो दिस इज़ ओनली द बेस्ट वे, बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हर सिचुएशन अपने लिए अलग सॉल्यूशन लेके आती है। द कंटीजेंसी थ्योरी प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन टू ऑल अदर थ्योरीज in theories as termed by the Professor Kuntz in his book Management Theory Jungle। तो कंटीजेंसी थ्योरी को बेस्ट थ्योरी माना गया। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। फ्रॉम टुमारो we are going to cover our next part of the unit 1, that is the foundation of individual behavior, or you can say the models of individual behavior। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास से इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द ओबी हिस्ट्री एंड बेस। अब इंडिविजुअल बिहेवियर को वन बाय वन स्टडी करेंगे, एंड देन वी विल switch to the group behavior, and then how the group or individual behave in the organization। Hope you understand it. Thank you, students.